नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश के खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी, वो भी ट्रिक के साथ, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। अगर दोस्तों आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा ना, तो ये जितने भी खिलाड़ी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको नींद में भी याद होने वाले हैं। यानी कि आपको सारे खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है आपको उंगलियों पर रट जाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैंने उन खिलाड़ियों को चुना है जिनको 2019-20 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और देखिए दोस्तों, जो भी खिलाड़ी हाईलाइट होते हैं ना, तो उसी का एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप व्यापम, एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। और सारे के सारे खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं ना, यानी कि 10 जो हमारे विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी है, 10 के 10 आपको उंगलियों पर रट जाएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारे सबसे पहले दोस्तों ये है हमारी खिलाड़ी सबसे पहली चिंकी यादव। और दोस्तों ये खेलती है शूटिंग। ये देखिए 5 खिलाड़ी मैंने इस स्लाइड में लिए, 5 अगली स्लाइड में लेने वाला हूँ। तो देखिए चिंकी यादव शूटिंग खेलती है, मुस्कान किरार तीरंदाजी खेलती है, राजेश्वरी खुशराम का संबंध कैनोइंग कायाकिंग से है, पूजा पारेख का संबंध सॉफ्टबॉल से है, और करिश्मा यादव हॉकी की खिलाड़ी है। ऐसे पढ़ने में तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमारे दिमाग पे बहुत प्रेशर होता है, तो हम क्या भूल जाते हैं, इतने सारे खेल खिलाड़ी हो जाते हैं। तो वैसे ही दिमाग पे आपको तो जानते हैं कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अच्छों का दिमाग क्या हैक हो जाता है ना। तो मैं आज आपको इन सबको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हमारी चिंकी यादव शूटिंग की खिलाड़ी है। इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई है, इसकी ट्रिक है दोस्तों, देखिए दोस्तों चिंकी यादव, तो आपको याद रखना है चिंकी यादव से आपको याद रखना है चंकी पांडे। अब चंकी पांडे को तो आप जितने भी सब लगभग जानते होंगे, है ना। ये एक अभिनेता हीरो है ना। क्या है, अभिनेता हीरो है। इसी प्रकार ये तीनों इमेज देखो आप। तो सबसे पहले चंकी पांडे, ये भी हीरो है। सुनिधि चौहान एक सिंगर है और फिल्मों से जुड़ी हुई है, और इनको तो कौन नहीं जानता, ऐश्वर्या राय हमारी विश्व सुंदरी है, और ये क्या है, अभिनेत्री है, हीरोइन है। तो दोस्तों इन तीनों के नाम पे मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ी है जो शूटिंग के खिलाड़ी है, और मैंने इनको रिलेट करके आपके लिए ट्रिक बनाई है। देखिए चिंकी यादव है शूटिंग की खिलाड़ी, तो चिंकी यादव से आपको याद रखना है चंकी पांडे। चिंकी यादव चंकी पांडे, चिंकी यादव चंकी पांडे। अब चंकी पांडे भैया हीरो है, तो वो क्या करते हैं, हमेशा शूटिंग ही करेंगे ना भाई। वो थोड़ी नहीं और कोई गेम वेम खेलेंगे भाई। हीरो है तो फिल्म ही बनाएगा ना भाई, तो शूटिंग ही करेगा। तो चिंकी यादव हो गई शूटिंग की खिलाड़ी। इसी प्रकार ऐश्वर्या है। अब ऐश्वर्या है हमारे ऐश्वर्या प्रताप सिंह, तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह से आपको याद रखना है ऐश्वर्या राय। अब ऐश्वर्या राय कौन है भाई, अरे ऐश्वर्या राय भी तो हमारी हीरोइन है, अभिनेत्री है, और ये भी क्या करेगी, ये भी हमेशा शूटिंग में बिजी रहती है। इसी प्रकार हमारी सुनिधि चौहान है, ये भी फिल्मों से जुड़ी हुई है भाई, ये भी सिंगर है, गाना गाती है, तो ये भी क्या, इनके गानों की या इनकी शूटिंग हमेशा चलती रहती है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हमारे 3 खिलाड़ी है, चिंकी यादव, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और सुनिधि चौहान। ये तीनों के तीनों शूटिंग के खिलाड़ी है। और देखो तीनों के तीनों अभिनेता या अभिनेत्रियां मूवी से जुड़ी है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो आपको याद करने का अब क्या टेंशन है, आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, चिंकी यादव बोले चंकी पांडे बोले शूटिंग, ऐश्वर्या प्रताप सिंह बोले ऐश्वर्या राय बोले शूटिंग, बोले सुनिधि चौहान अरे ये भी तो सिंगर है यार, तो ये भी शूटिंग। बस हो गई हमारी ट्रिक। देखो तीनों के तीनों नाम आपको ऐसे ही रट गए यार। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो बिल्कुल ये कहानी आपको, ये इमेज आपके दिमाग में चलेगी, और आप देखते से टिक कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, नहीं आपका टाइम खराब होने वाला है। अब चलते हैं हमारे अगले वाले। देखिए अगली हमारी खिलाड़ी है दोस्तों मुस्कान किरार। तो दोस्तों मुस्कान किरार को आपको कैसे याद रखना है, देखिए मैंने नीचे एक इमेज बनाई है जिसमें आपको तीर और बाण दिख रहा होगा, है ना, तीर बाण दिख रहा है ना, ये धनुष दिख रहा होगा ना। अब देखिए मुस्कान किरार, तो आपको मुस्कान की जगह आपको क्या याद रखना है, देखिए मुस्कान किरार है दोस्तों तीरंदाजी की खिलाड़ी है, यानी कि ये आर्चरी की खिलाड़ी है। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए मुस्कान किरार की जगह दोस्तों आप इतना याद रख सकते हो ना, मुस्कान किर नाम रख सकते हो भाई, बहुत सारा नाम होता है ना मुस्कान किर। तो आप किरार में से जो किरार है ना, जो रा है ना, उसको हटा दो, और इसका इतना याद रखो कि मुस्कान किर। और कोई तो खिलाड़ी के सामने किरार तो लगा नहीं है ना, सिर्फ मुस्कान के सामने ही किरार लगा है ना। क्या लगा है, मुस्कान जो हमारी खिलाड़ी है उनके सामने ही किरार लगा है, तो उसमें से आप क्या रा हटा दो, तो आपको याद रखना है मुस्कान किर। और देखिए किर और तीर, देखिए एक जैसा साउंड आ रहा ना, एक जैसी वॉइस आ रही ना, तो आप मुस्कान किर खिलाड़ी है तीर, क्या मतलब, मुस्कान कीर चलाती है तीर, ऐसे याद रख सकते हो ना, मुस्कान कीर चलाती है तीर, भाई उनका नाम सीधा सीधा मुस्कान कीर चलाती है तीर, मुस्कान कीर चलाती है तीर भाई। उस और किसी के नाम में तो कीर जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ इनके नाम में ही कीर जुड़ा हुआ है, और कीर से आपको याद रखना तीर। ये हो गई हमारी सिंपल सी ट्रिक यार, याद करना है हमें। और दोस्तों मैं आपसे एक
एक विनती करता हूँ कि मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ हम पढ़ने की भावना से बना रहे हैं। तो प्लीज़ नीचे है ना कोई उल्टे सीधा कमेंट नहीं करें कि सर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ पढ़ने की भावना से है ना ये वीडियो बना रहे हैं, है ना, समझ गया ना। और किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं अभी सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा, ओके। तो हमको कैसे याद रखना है, मुस्कान कीर चलाती है तीर, बस, और तो कोई तीर चलाता नहीं है। और दोस्तों ये जितने भी खिलाड़ी है ना, इन सबको है ना विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये क्या है, एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना हो जाती है भाई। जो भी खिलाड़ी कोई नया पुरस्कार उनको मिलता है हाल ही रिसेंट में, तो वही तो एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो आने वाले MPPSC या व्यापम के जितने भी एग्जाम होने वाले, MP पुलिस का एग्जाम होने वाला है, MPSI की वैकेंसी आने वाली है, वर्ग 3 का एग्जाम होने वाला है ना, तो दोस्तों इतने सारे शिफ्टों में जो एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें है ना ऐसा डाटा जरूर पूछा जाता है ना। अब अगली हमारी खिलाड़ी है दोस्तों राजेश्वरी खुशराम, और ये कैनोइंग कायाकिंग खेलती है। अब याद कैसे रखे भैया, राजेश्वरी खुशराम कैनोइंग कायाकिंग खेलती है। अब मैं याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में बैठते ही से आप देखते से लगा के आएंगे कि राजेश्वरी खुशराम कैनोइंग कायाकिंग की खिलाड़ी है। क्या है इनकी ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों इमेज में आपको दिख रहा होगा ना, ये कौन है, पहचानो सबसे पहले तो सबके सब हाथ जोड़ो, जय हो श्री प्रभु राम। तो दोस्तों ये हमारे राम जी, राजा राम जी। कौन है ये, राजा। तो दोस्तों जब ये राजा राम का राज था ना, तो इसी से आपको रिलेट करना है कि राजेश्वरी खुशराम, तो जब इनका राज था ना दोस्तों, तो राजेश्वरी से आपको याद रखना है राज, कि जब राजा राम का राज था ना दोस्तों, तो इनकी जितनी भी प्रजा थी ना, जितनी भी इनकी दरबार में या इनके प्रजा थी ना, सारे के सारे खुश रहते थे ना भाई। सीधी सी बात है, आपको आपने रामायण देखी होगी, सुना होगा ना भगवान के बारे में। ये किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि दोस्तों आपको तो इनकी क्या बताऊँ मैं, कि लोगों की खुशी के लिए इन्होंने सीता माता तक से अग्नि परीक्षा ले ली थी, इतना तो मालूम है ना। तो ये इतना खुश रखते थे अपने प्रजा को, इतना, जब इनका राज था ना, राजा राम का जब इनका राज था ना, तो ये अपने प्रजा को है ना हमेशा खुश रखते थे। तो यार ये आपके लिए कैसे किंग हुए, क्या किंग ऐसे ही होना चाहिए ना यार, राजा ऐसे ही होना चाहिए ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या किंग थे यार ये, इनको सल्यूट है, इनको प्रणाम है यार, क्या किंग थे यार। ये अपने राज्य में हर प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। कौन, राम जी, राजा राम थे ना ये। जब ये इनका राज्य चलता था, जब ये राज करते थे, तो इनकी जितनी भी प्रजा थी ना, इनके राज्य में सारी की सारी खुश थी, और सब लोग इनकी तारीफ करते थे कि क्या किंग है यार, क्या राजा है यार। क्या किंग से आपको क्या रखना, क्या किंग है यार, क्या राजा है, समझ में आ रहा ना। क्या किंग है यार, क्या राजा है, क्या राज करता है, और एक भी प्रजा इनकी दुखी नहीं है। बस आपको एग्जाम में आप देखते से ऐसे याद हो जाएगा। और एक मैंने बनाया था दोस्तों, क्या बनाया था हमने, एक हमने बनाया था कि जो हमारे बाहुबली थे, और उसमें वो बाहुबली थे, वो भी एक राजा थे। वो क्या अपने शत्रु, वो इतने दमदार व्यक्ति थे कि उनके जो शत्रु होते थे ना, जो उनको जेलों से आज़ाद करने के बाद भी इनको डर के मारे है ना, डरते थे। तो बाहुबली वाला वीडियो मैंने बनाया, आप वो देख लेना। तो आपको दो ही खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के कैनोइंग कायाकिंग से संबंधित है, और दोनों की जबरदस्त ट्रिक है। तो आपको समझ में आ गया ना। तो राजेश्वरी खुशराम कैनोइंग कायाकिंग, अब देखते से एग्जाम में आपको याद हो जाएगा ना। बहुत सरल है यार, आप समझने की कोशिश करो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और इसी प्रकार की वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, और इस वीडियो को लाइक करो। यार आप जितने लोग देखोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा ना भाई, मैं भी और बढ़ाऊंगा ना, और बनाऊंगा आपके लिए, और प्रयत्न करूंगा, एक से एक ट्रिक बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि मैं मध्य प्रदेश का, देखिए ट्रिक के लिए एक भी चैनल नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जितना भी जीके जीएस है ना, मैं सारी की सारी ट्रिक बना दूं। लेकिन उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा ना यार। आप साथ दोगे, आप शेयर करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो ही तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ना यार। मुझे भी लगता ना, अब दो चार दोस्त अगर वो देखते ना, तो यार मुझे ही शर्म आती है, और मेरे दोस्त मुझे ही कुछ ताने मार देते कि यार तू बनाता क्यों जब कोई देखता नहीं है। तो थोड़ी शर्म की बात है ना यार, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना यार, तो इसीलिए कर दो यार, कम से कम मेरी इज्जत रख लो यार, है ना। और आपका भी काम हो रहा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं आपको फालतू पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। आप इसकी क्या, मैं आपको इसको इंपॉर्टेंसी बताऊं, मतलब ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है यार। मैंने भी एग्जाम दिया, आप भी एग्जाम देते होगे, MPPSC तक के एग्जाम में इन खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि फलानी खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। पिछले 2019 में मुस्कान कीर के बारे में ही पूछा था, मुस्कान किरार किस खेल से संबंधित है। अब जिस बच्चे को आता है, जो ट्रिक से पढ़ लेगा, या जो याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमें नहीं याद हो पाता यार, तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने लोग देख रहे हैं, और अपने दोस्तों में शेयर करना, और उनसे बोलना कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, ओके।
अब देखिए दोस्तों अगली हमारी खिलाड़ी है पूजा पारेख और दोस्तों ये खेलती है सॉफ्ट बॉल। अब देखो पढ़ने में तो आपको देखो ऐसे याद कभी नहीं हो सकता, जीवन में कभी याद नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनाना ही पड़ेगी। तो पूजा पारेख खेलती है दोस्तों सॉफ्ट बॉल। तो मैंने इनके लिए क्या ट्रिक बनाई है देखिए, थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन हंस लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों है ना ये पूजा नाम की लड़की ने, इसके बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थे। आपको ये पूजा नाम की, ये पूजा के बाल है, ये दिख रहे हैं ना, बाल दिख रहे हैं ना आप। तो ये पूजा नाम की लड़की ने, इसके बाल बहुत सॉफ्ट थे, बहुत ही सॉफ्ट थे। लोग इसके बालों की तारीफ करते थे, बहुत पूछते थे यार पूजा आखिर बता तो, आप भी कोई लड़की हो तो यार थोड़ा देख लो, पूजा की ट्रिक जान लो। तो पूजा ने क्या करा, पूजा बता तो यार तेरे बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की, इतने सुनहरे बाल कैसे, आप क्या करती हो यार। तो पूजा ने बताया कि मैं अपने बाल की बहुत देख रेख करती हूँ। देखिए पूजा पारेख, पारेख से आपको याद रखना है दोस्तों देख रेख। भैया और किसी के नाम में आ रहा है क्या पारेख, देख रेख, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मिलता जुलता वर्ड है ना, आपको मिलता जुलता वर्ड ही मिलाना है, बस इतना भी मिल जाता है ना तो एग्जाम में हमको याद आ जाता है। तो मिलता जुलता, पूजा के बाल बहुत सॉफ्ट थे और वो अपने बालों की बहुत देखरेख करती थी। पारेख यानी कि देखरेख, तो क्या करती थी भैया, शैम्पू लगाती थी, कंडीशनर करती थी, है ना, अच्छे सा ऑयल लगाती थी बालों में, तो बाल तो चमकेगे ना यार। तो पूजा अपने बालों के लिए बहुत मेहनत करती थी और दिन में ना 3 बार नहाती थी, 3 बार बालों को शैम्पू से धोती थी। तो उसके बाल तो शैम्पू से नहाती थी तो सिल्की और एकदम सुनहरे रहेंगे ना यार। तो वो पूजा अपने बालों की बहुत देखरेख करती थी, बहुत परख करती थी, परख करख के शैम्पू भी काफ़ी चुनिंदा ही शैम्पू लगाती थी, ऐसे नहीं उठा के हर कुछ लगा लिया, ब्रांडेड ही शैम्पू यूज़ करती थी। तो अपने बालों की बहुत देखरेख करती थी, इसलिए उसके बाल सॉफ्ट हो गए। तो पूजा पारेख सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी है, बस ऐसे ही याद रख लो। अब एग्जाम हॉल में ना आपको देखते से याद हो जाएगा यार पूजा तो अपने बालों की बहुत देखरेख करती थी और उसके बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थे। तो आपको ये नाम और किसी खिलाड़ी का तो है नहीं भैया, पूजा पारेख, पूजा नाम मिल जाएगा लेकिन पारेख तो साथ में नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा रिलेट करके बता दिया कि पूजा पारेख यानी पूजा अपने बालों की बहुत देखरेख करती थी, इसके बाल, इसलिए उनके बाल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट थे। और ये देखो उसके बाल की इमेज दिख रही है आपको, इतने सुनहरी और सॉफ्ट बॉल है ना, बाल है ये, बॉल नहीं है ना, सॉफ्ट बाल है। और देखिए वो क्या, देखिए इमेज पे ध्यान मत देना यार, लड़की को नहाते हुए मत देखना है ना, बस वो शैम्पू लगा रही, बस इतना देख लेना, इससे आगे बढ़ जाना है, वीडियो और आगे भी है, नहीं तो इधर ही देखने लग जाओ, है ना। तो चलते हैं अब आगे। तो देखो आगे हमारी खिलाड़ी दिख रही करिश्मा यादव और ये हॉकी की खिलाड़ी। अब भैया नाम तो पढ़ लिया कि करिश्मा यादव हॉकी की खिलाड़ी है, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक लड़की आपको इमेज में दिख रही होगी, बहुत पढ़ाई करती है, मतलब ये ऐसी लड़की है, हमारे मोहल्ले की लड़की है ये, है ना। तो ये इतनी पढ़ाई करती है ना कि ये क्लास में बैठती है, चाहे ऑनलाइन क्लास देखे या यूट्यूब चैनल देखे ना, तो जितने भी सर इनको होमवर्क देते हैं ना, ये सारे के सारे को याद कर लेती है। देखिए हमको यादव से रिलेट करना है कि ये याद कर लेती है, करिश्मा यादव। तो ये जितने भी चैप्टर इसको दिए जाते थे ना, चाहे कोचिंग जाती थी, स्कूल जाती थी, ये शुरू में पढ़ने में बहुत तेज थी। पढ़ने में ये तेज कैसे थी, क्योंकि ये हर चीज़ याद कर लेती थी, हर चीज़ याद कर लेती थी, ये बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत पढ़ाई करती थी, बहुत याद करती थी। इसको है ना जो भी होमवर्क दिया जाता था ना, ये याद कर लेती थी, याद कर लेती थी। तो इसने क्या दोस्तों, याद कर करके ना एक दिन है ना एमपीपीएससी का फॉर्म आया, अभी जो एमपीपीएससी की वैकेंसी आई ना 2019 में, तो इसने क्लियर कर दिया है भाई। इसकी ज़िंदगी में करिश्मा हो गया यार, ये इतना याद कर करके है ना, इसने एमपीपीएससी की टॉपर बन गई, इसने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, है ना। और आज ये डिप्टी कलेक्टर है। तो आप समझ रहे हो, अगर आप भी याद करोगे, हर चीज़ याद करोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में भी करिश्मा हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी यार। और अगर जो व्यक्ति इतना याद करता, इतना पढ़ाई करता, तो मैं आपसे उससे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आपका हक नहीं है भैया। आपका हक है ना, तो हक से आपको याद रखना हॉकी भैया, याद करोगे, पढ़ाई करोगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में करिश्मा होगा और ये आपका हक है। क्या है ये आपका हक है यार। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम, करिश्मा यादव हॉकी की खिलाड़ी है भाई। करिश्मा नाम की लड़की मान लो या कोई लड़की थी, वो बहुत सारे चैप्टर याद करती थी, उसको जो भी होमवर्क दिया जाता था वो हर चीज़ याद कर लेती थी, है ना, हर चीज़ याद करती। देखो वो आपके सामने अभी भी देखो ना यार, कितना पढ़ाई कर रही है, अभी भी उसका ध्यान देखो पढ़ाई में हम इतना बोल रहे हैं उसको सुनाई नहीं दे रहा है। देखो अभी भी अपन इतना उसको कुछ बोल रहे हैं लेकिन उसको सुनाई दे रहा नहीं, सुनाई, उसका ध्यान ही नहीं भटक रहा, वो पढ़ रही। तो आप भी अगर पढ़ाई करोगे, याद करोगे, तो आपको भी जॉब मिलेगी और ये जॉब पाना आपका हक होगा और आपकी ज़िंदगी में करिश्मा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, करिश्मा तो समझते हो ना, हाँ इतना आप जानते हो ना। तो ये देखो, तो यार ये जॉब वो पाना हमारा हक है। तो आप भी याद करो, सारी पढ़ाई करो, सारे चैप्टर याद कर लो और ऐसे ट्रिक से सारी के सारी वीडियो देख लो, तो आपकी भी जॉब लगेगी यार, और वो जॉब पाना आपका हक हो जाएगा यार। आपको भगवान भी बोलेगा यार इतनी पढ़ाई कर रहा है बंदा बेचारा, इसको यार तो जॉब तो देनी पड़ेगी, तो आपका नसीब भी आपके साथ देगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। देखिए वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए अगले 5 खिलाड़ी मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा, यानी कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। और मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जितने भी खेल खिलाड़ी या जो भी जीके जीएस है, आप और किसी
जीके जीएस पर ट्रिक बनवाना चाहते हैं ना, तो नीचे कमेंट कर देना कि यार सर ये टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा यार दोस्तों, ये बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, पूरा स्लाइड बनाता हूँ, पूरा दिमाग पर जोर देता हूँ, इतना आसान थोड़ी नहीं है यार। आपको लगता है कि ये बना बनाया हलवा आप तो खा लेते हो, लेकिन दोस्तों बहुत इसमें मेहनत लगती है। इसमें आप कुछ भी चीज़ क्रिएट करके देखो, बहुत मेहनत लगती है यार। तो मेरी मेहनत के लिए आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यार प्लीज़। मेरा इज्जत का सवाल है। मेरे दोस्त मुझे टोक देते कि यार इतने, जब तेरे व्यू इतने कम आते तो वीडियो क्यों बना देता है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यार मैं लोगों के लिए भलाई करना चाहूँ। मेरे को देखो, मेरे को याद करना है तो मैं अकेला कर सकता हूँ ना यार, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब याद करें, है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।